का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। लाखों करोड़ दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज वेबिनार। इट्स अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग हियर। राइट, तो शुरुआत करते हैं आज की इस नशिस्त का। तो आज हम डिस्कस करेंगे तिब्ब नबी का एक बेहतरीन नुस्खा, एक बेहतरीन दवाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हदीस में जिक्र किए हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो है हर जगह विंटर का माहौल है, ठंडी बहुत है, और लोगों को जो है अक्सर तौर पर कोल्ड, कफ और जो है अस्थमा का शिकायत है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो है पोल्यूशन ज़्यादा है हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में पोल्यूशन ज़्यादा है। इसके वजह से जो है लोगों को लंग्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो इस ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको जो है मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ जो है हमारे तिब्बी नबवी में एक बेहतरीन नुस्खा है जिसका नाम कुस्तुल बरी है। उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात यह है कि देखिए, हर एक सीज़न में अल्लाह ताला जो है का जो इंतज़ाम है, जो निज़ाम है, उस बेस पर जो है इंसानों को जो है एक इम्बैलेंसेस आती है जिस्म में। जैसा कि जो है गर्म मौसम में गर्म मिजाज वाले लोगों को ज़्यादातर जो है गर्मियों की जो है शिकायत, मतलब हीट रिलेटेड इश्यूज आते हैं बॉडी में। जैसा कि स्किन प्रॉब्लम आते हैं, रेड रैशेस आते हैं स्किन में, या फिर जो है डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, जो है मोशन में जो है जलन होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। ये जो है जो समर सीजन में है उस वक्त ऐसे जो है चंद डिस्टरबेंसेस आते हैं। उसी तरह कोल्ड या विंटर सीजन में भी जो है कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। ये सब मामूल है। ओके, तो हमें जो है इसको रीड करना है, इस सिम्टम्स को रीड करना है, और जो है उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। एक नेचुरल अंदाज में, एक नेचुरल वे में। हमारे पास तो अल्लाह अल्लाह के फजल व करम से तिब्बे नबी है, प्रॉफिटिक मेडिसिन है। तो उसमें हमको खोज करना है, हमें उसमें रिसर्च करना है कि उसमें क्या इलाज है जो रोज़मर्रा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सीजन रिलेटेड, वेदर रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे जो है कैसे हम हैंडल करें, इसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे जो कुस्तुल बहरी जो हर्ब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि हर चीज़ की इसमें शिफा है कुस्तुल बहरी। जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे पहले के जो वेबिनार्स हैं उसमें डिस्कस किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कलौंजी के ताल्लुक से बताया कि उसमें हर बीमारी की शिफा है। और इसी तरह शहद है, सॉरी, इसी तरह जमजम है। तो इसी तरह और एक चीज़ क्या है, वो है कुस्तुल बहरी, कुस्तुल हिंदी, कुस्तुल शीरीन। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ओके, नाम अलग अलग है लेकिन उन लोगों का काम एक ही है। ठीक है, उनका मिजाज जो है एक ही है तीनों का, और उनका फंक्शंस भी एक ही है। वो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह आने वाले स्लाइड्स में। राइट, तो कुस्तुल बहरी आप देखेंगे, मैं समझता हूँ मेरी स्क्रीन आपको आ रही होगी। आ रही है ना? हाँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? इज इट ओके? या, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये जो येलो कलर, एक येलो कलर मिसवाक काइंड ऑफ कलर है येलो। और ये जो है रूट है, ये जड़ है एक जो है हर्ब का। तो इसे जो है कुस्तुल बहरी कहा जाता है। ये जो है यानी हिंदुस्तान में ये पाया जाता है, कोस्टल एरियाज में और दूसरे बर्र सगीर में इसको पाया जाता है। तो इसका जो है टेस्ट बिटर होता है, कसाला कड़वा होता है, और इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, हॉट एंड ड्राई। तो ये ज़्यादा तौर पर जो है कोल्ड रिलेटेड इश्यूज में काम आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशहूर हदीस है, वो एकदम सही हदीस है। एक बार का वाक़या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि चंद बच्चों के हलक में जो है उनके माएँ उंगली डालकर कुछ ट्रीटमेंट, फोक ट्रीटमेंट, घरेलू इलाज करते हैं। ओके, तो क्या देखते हैं कि माएँ जो है अपने बच्चों के मुंह में हलक हलक में उंगली जो है छोड़कर उसको, जो टॉन्सिलाइटिस होता है ना, उसको दबाकर उसको जो है
ट्रीटमेंट करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं और उससे मना करते हैं कि ये मत करो, और हुक्म देते हैं कि कुस्तुल बहरी इस्तेमाल करो। ये जो टॉन्सिलिटिस जो बीमारी है, इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस्तुल बहरी का की तलकीन देते हैं, उसका हुक्म देते हैं। तो फिर जो कुस्तुलबारी है ये मशहूर हो जाता है। और ये जो दवाई है, ये इसका मिजाज, जैसे मैं आपको बताया, इसका मिजाज गर्म है। और ये ठंडी जो बीमारियां होती हैं, कोल्ड रिलेटेड, कोल्ड है, कफ है, बलगम है, फेफड़ों में बलगम जम जाना, जमा हो जाना, फिर निमोनिया है, फिर टीबी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो है बच्चों में जो टॉन्सिलाइटिस जो बीमारी है ना, यानी जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं हलक में, वो जब स्वेल हो जाते हैं, उसका नाम है स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसमें सूजन होता है, दर्द होता है। तो बच्चे जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, दर्द की वजह से रोने लगते हैं। तो अगर आप जो है एलोपैथ के पास लेके जाएंगे, तो साफ सीधा जो है बता देंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे, इसका दवाई देंगे, उसके बाद अगर सही नहीं हुआ तो उसका जो है ऑपरेशन करना होगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तिब्बन नबवी में इसका बेहतरीन इलाज है, कुस्तुल शरीन कुस्तुल बहारी के जरिए से। तो नोट कर लीजिए। तो इसका डोसेज आपके स्क्रीन में है, इसको सिर्फ जो है इसको शहद में मिला के देना है, 5 ग्राम बड़ों के लिए, 5 ग्राम है। उसे जो है शहद में मिलाकर रोजाना सुबह, फजर के बाद, सुबह में 5:30 6 बजे, यानी फजर के बाद अगर आप 1 चम्मच बच्चों को अगर खिला देंगे ना, इंशाल्लाह, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा। ये सूजन दर्द वगैरह इंशाल्लाह कम हो जाएगा। आप जो है इसको एक 5 6 दिन दे सकते हैं। अगर सूजन है, दर्द है हलक में, 5 6 दिन दे सकते हैं, या फिर 10 दिन भी दे सकते हैं। एक 10 11 दिन एक कोर्स होता है, एक कोर्स या फिर 2 कोर्स। एक कोर्स के बाद जो है आप 4 5 दिन गैप दे दीजिए, फिर एक दूसरा कोर्स करिए इंशाल्लाह। दूसरा कोर्स भी जो है 10 11 दिन का होगा। तो एक 2 कोर्स कर लेंगे ना, इंशाल्लाह आपको अच्छा एक रिजल्ट मिल जाएगा। और सूखी खांसी यानी ड्राई कॉफ के लिए भी बेहतरीन जो है इसका इफेक्ट है, इसका रिजल्ट है। तो इसके लिए जो है आपको वही कुस्तुल बहरी 5 ग्राम शहद में मिक्स करके, चम्मच, आपको रोज़ाना जो है सुबह में फजर के बाद, नहार पेट, एम्प्टी स्टमक, आपको 4 5 दिन उसको अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ड्राई कफ के लिए। ठीक है। और अस्थमा, वीजिंग, ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए जो बेहतरीन एक नुस्खा है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक। और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। ठीक है। और जो है कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो एक्यूट सिम्टम्स है, एक्यूट प्रॉब्लम्स है, जैसा कि खांसी, बलगम, सूखी खांसी, आजमा, वीजिंग, जो एक्यूट सिम्टम्स है, उसके लिए आप 4 5 दिन इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी होगा। अगर किसी को जो है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक अस्थमा है, तो आप जो है उनको एक 2 3 कोर्स दे सकते हैं इंशाल्लाह। और ये डस्ट एलर्जी के लिए भी बहुत बेहतरीन नुस्खा है। जिसको डस्ट एलर्जी होता है ना, थोड़ा बहुत जो है घर जो है क्लीन किए, तो फौरन जो है उनको छींक वगैरह, जुकाम वगैरह होगा, तो जो है आपको ये बेहतरीन उनको बहुत फायदेमंद होगा। ये हुस्टुलबेरी जो दवाई है, वो आप रोज़ाना उनको दे सकते हैं, 2 कोर्स 3 कोर्स दे सकते हैं। बच्चों के लिए जो है बहुत फायदेमंद है। और बच्चों को जो वॉर्म्स की शिकायत होती है ना, अंतड़ियों में, उसके लिए भी जो बेहतरीन नुस्खा है, आप दे सकते हैं। और डोसेज जो है मैं आपको स्क्रीन में डाल चुका हूँ। ठीक है। तो छोटे बच्चों, मतलब 2 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, आधा ग्राम दे सकते हैं, थोड़ा बहुत शहद मिलाकर दे सकते हैं आप। उसके अलावा जो है, हाँ, जो भी बड़े बच्चे हैं, जैसा कि 9 से 15 साल, उनको आधा चम्मच, या 3 साल से 8 साल के बच्चों को जो है 2 ग्राम शहद के साथ, या फिर शहद नहीं है तो पानी मिलाकर उनको दे सकते हैं। शहद जो है आप माउंटेन हनी या फॉरेस्ट हनी जो है अगर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह वो बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। और इसका जो है तमिल में नाम, जैसा कि हमारे एक व्यूअर, एक पार्टिसिपेंट पूछा है इसका तमिल में नाम क्या है, इसके कुछ शेरिन, ये उर्दू नाम है। उसके अलावा तमिल में इसका नाम है कोष्टम, कोष्टम। ठीक है। और ये आपको आजकल जो है अमेजोन में मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टोर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है। और कोई इस्लामिक मेडिसिन स्टोर है तो आपको आसानी से उसको मिल जाएगी। ये वो है, वो ट्रेंडी हो चुका है ये मेडिसिन, तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे आराम से। ये कुस्तल बहरी। इसके अलावा जो है ये फेस पिंपल्स और फेस में ब्लैक स्पॉट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा बहुत आप ऑलिव ऑयल
मिक्स करके आप कहीं पे पर भी स्किन पर इंशाल्लाह मुसलसल लगाएंगे, कंटिन्यूस लगाएंगे 10-12 दिन, तो देखेंगे आपके जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो ओरली दे सकते हैं। उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत पानी में मिक्स करके, थोड़ा डाइल्यूट करके मिक्स करके और नाक में नोस्ट्रल्स में अगर छोड़ेंगे ना, तो वो सीधा जो है पीछे पीछे के नाली से वो टॉन्सिलाइटिस में वो जाके गिरेगा और इंशाल्लाह शिफा याब होगा। तो ये एक तरीका है ट्रीटमेंट का उस्तुल बहरी के जरिए से। ठीक है। तो ये कुस्तुल बारी जो है जो हर कोई यूज कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, लेकिन इसका जो है कोर्स लंबा नहीं कर सकते आप। ठीक है, 2 कोर्स 3 कोर्स करके आप जो है उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये इसका मिजाज गर्म है। अगर किसी को जो है ब्लीडिंग इशू है या अल्सर है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। तो ये क्योंकि इसका जो है मिजाज गर्म है। ठीक है। और उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताया, ब्रीदिंग इश्यूज में बेहतरीन काम करता है। हमने जो है इसको कोविड के पीरियड में बहुत इस्तेमाल किया और माशाल्लाह अल्लाह के वजह से हमें हमें जो है बेहतरीन रिजल्ट्स हमें मिला। तो ब्रीदिंग इश्यूज में यूज कर सकते हैं आप। ब्रीदिंग इश्यूज, आस्मा, ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज है, नालियों में जो है बलगम अटक गया है, यह है इसकी वजह से कॉफ है, तो यूज कर सकते हैं। एक लंबा कोर्स कर सकते हैं, 2 कोर्स 3 कोर्स कर सकते हैं। यूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह अजीज। ठीक है। और उसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल और भी है, जैसा कि एक जो है एक एंटीडोट फॉर पॉइजन है। जो भी बॉडी में पॉइजन्स रहते हैं उसको ये जो है इसको इसका एंटीडोट है। और उसके अलावा जो है अगर आप ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, लिवर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो इसके जो है 2 कोर्स ले सकते हैं आप। 11-11 दिन गैप बीच में छोड़कर आप इसको 2 या फिर 3 कोर्स भी ले सकते हैं। ये किताबों में हमने पढ़ा है कि ये स्प्लीन और लिवर के जो सूजन होते हैं ना, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर में जो है बेहतरीन काम करता है। तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट की तरह, साइड बाय साइड जो भी दवाएं ले रहे हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चों को बुखार है, बुखार नहीं जा रही है आसानी से, तो आप दे सकते हैं। और उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन कोई कुछ नहीं है। किसी भी जो भी दवा आप ले रहे हैं, मतलब ओलोपैथ दे रहे हैं, उसके साथ ये आप साइड बाय साइड दे सकते हैं बिला झिझक, बिला डरेज इंशाल्लाह। ओके। ठीक है। और उसके अलावा जो है ये एपिलेप्सी या फिर जो है पैरालिसिस में बहुत मुफीद है। शहद मिलाकर आप 5 ग्राम शहद मिक्स करके आप रोजाना इंशाल्लाह सुबह में नहर पेट लेंगे तो पैरालिसिस है, या फिर ये आपका जो एपिलेप्सी प्रॉब्लम है, वन साइड पैरालिसिस है या बोथ साइड्स पैरालिसिस है, फेशियल पैरालिसिस है, तो ये आप ये नुस्खा ले सकते हैं इंशाल्लाह वाला चीज। ठीक है। क्या मैं एक 2-3 सवाल यहाँ पे ले सकता हूँ? आप जो है हैंड राइज करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ इंशाल्लाह। या सिस्टर नौशीन, नौशीन यू कैन गो अहेड प्लीज, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। जी एक्चुअली वो जो ये रहता है नोज में, लाइक एलर्जी जो सर्दी के दिनों में होती है, जी डस्ट जी से होती है, जी जी जी। रेन हो गया तो उसमें होता है कंटिन्यूएशन में नोज से पानी निकलता है। एंड मतलब 2-2 दिन कंटिन्यूएशन में उसको विदाउट टिश्यू रख नहीं सकता, और भी ज्यादा होता है, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? हाँ, ये है ना हमारा कुस्तुल बहरी ने आप ले सकते हैं ना सुबह में 1 चम्मच जो है शहद साथ ले सकते हैं आप। उसके अलावा जो है आप हम्म। क्या कर सकते हैं ना, रोजाना आप जो है ये जो आंवला है ना, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी जो ग्रीन कलर होता है, उसका जो है रस निकालिए, 2 चम्मच रस निकालिए, फिर उसको जो है शहद में मिक्स करिए। और रोजाना जो है 1 घंटे, नाश्ते से 1 घंटा पहला आप उसको लीजिए आप।
20 दिन लीजिए, 1 महीना लीजिए, अगर आप लेंगे ना, आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बूस्ट होके आ जाएगा इंशाल्लाह। और आपका इसमें जो है बहुत सारा विटामिन सी है जो आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये गूसबेरी आमला जूस जो आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो जो है आपको बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ। किसी साहब ने पूछ रहे हैं कि किसी को टीबी डिटेक्ट हुआ है, ज़रूर ज़रूर दे सकते हैं आप। कुस्तुल बेहरी का कोर्स स्टार्ट कर लीजिए आप इंशाल्लाह। अल्लाह के इज़्न से आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी ब्रदर मोहम्मद। जी, आपका सवाल। यहाँ पे एक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम कुछ सलाम, वालेकुम सलाम। कुछ से शीरीन और कुस्तल बहारी आर से। They all are same. Kustal Bahari, Kustal Shirin, Kustal Hindi, they all are same. Okay, names are different, but they all the same. They have the same effect, same function. Okay, but a little bit of difference is there. That is, Kustal Bahari is a little bit light in color, whereas your Kustal Hindi is yellow in color. Okay, so there are color differences, but they are all the same. You don't have to worry, inshallah. कैन बी यूज इन फॉर एंड्रोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम। Sorry. Any issue related to वी the कैन यूज lungs? Any issue related to the लंग्स। lungs? ओके। Yeah, to the throat. You have throat pain. You have tonsillitis. Please go ahead. You have lungs issues. For example, even you have pneumonia, asthma. Okay, long time asthma, chronic asthma, pneumonia. It can be used even for TB. Just mix with little bit of honey and use it for TB as well. वी कैन गिव फॉर 6 month child। Yes, yes. I have shown the dosage over there. I have shown the dosage. It's just ओके just ओके। half a gram. Okay, you can give it by mixing with water or you can give it with honey. No problem, inshallah. हाफ ग्राम मीन्स 1/4, हाफ ऑफ 1/4 टीस्पून। I said half a gram. Half a gram. Yeah, yeah, exactly. Yes, correct. That's correct. ओके ओके जजाकल्लाह। Yeah. Yeah, sister Naima, your question, please. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. जी ये कुस्तुल हिंद जो है फैटी लीवर के लिए भी बेनिफिशियल है क्या? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया ना, ये जो कुस्तुल हिंदी है या कुस्तुल बहरी है, ये लिवर स्प्लीन के सूजन के लिए, एनलार्जमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना। जैसा कि मैं बताया आपको, कोर्स यूज़ करना है आपको। मतलब जो है एक कोर्स जो है 11-12 दिन का होता है। आप जो है एक कोर्स यूज़ जो है नहीं, आप 2-3 कोर्स कर सकते हैं, बीच में गैप छोड़ छोड़ के इंशाल्लाह। इसकी क्वांटिटी और इसका तरीका कुछ बता सकते हैं आप? अभी आपके स्क्रीन में चल रहा है ना, नोट कर लीजिए उसको। जी जी। ओके ओके। जी, ओके थैंक यू। वेलकम। हाँ सिस्टर शाहिदा बानो। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ तो क्या कर सकते हैं? जी जी, बताता हूँ आपको। या पहली बात जो है ना, क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे जो मुस्लिम सोसाइटी में, हम ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं। ठीक है, गोश्त खा रहे हैं और फिर जो है ये जो ऑयल ले रहे हैं, जैसा कि ये सनफ्लावर ऑयल और जो भी रिफाइंड ऑयल है, इससे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो क्या करना पड़ता है ना, 2 महीने के लिए ऑयल फूड स्टॉप करना होता है। ठीक है, आपके बॉडी को आप रिपेयर करने के लिए मौका देना है। ठीक है, 2 महीने अगर आप ऑयल को छोड़ देंगे, ठीक है, और ऑयल आप जो है कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, ऑयल को रिप्लेस करना है। जैसा कि जो है जो हेल्दी ऑयल्स हैं, जैसा कि ऑलिव ऑयल है या ग्राउंडनट ऑयल है, उसको जो है सैलड में यूज़ करेंगे। और जो भी सालन बनाएंगे आप, या जो है जो भी चीज़ बनाएंगे, उसमें ऑयल नहीं डालना है आपको। फ्राइड फूड्स तो खाना ही नहीं है 2 महीने के लिए। ठीक है, तो डाइट प्लान होता है, एक डाइट चार्ट हम जो है बना कर देते हैं। तो उसका मोटा मोटा बता दो आपको, जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए सुबह में जो है आप ब्रेकफास्ट, या सुबह में जो है सिर्फ जो है फ्रूट्स खाना है। उसके साथ जो है कोई मिलेट का जो है
उपमा या डोसा या फिर जो है उसकी गंजी वगैरह ले लेंगे। फिर जो है लंच में आप जो है या फिर मिलेट्स मिलेट्स की रोटी या फिर जो है ब्राउन राइस या फिर ब्लैक राइस, और जो भी वाइट फ्रूट्स हैं, जैसे कि वाइट राइस है, वाइट शुगर है, इसको ये सब आपको छोड़ना होगा। ठीक है, ये डाइट प्लान आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उल अजीज आप जो है ये जो ट्राइग्लिसराइड से इससे बच बच के आप बाहर आ जाएंगे। और सुबह में जो है आपको जो है थोड़े चाय वगैरह लेना होगा, वो जो है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ, या आप जो है मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आपके लिए डाइट चार्ट ले सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, हमारे ग्रुप में आप शायद होंगे, ग्रुप में मेरा नंबर है, एडमिन का नंबर, उसमें आप मैसेज कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। वे 2 मिनट के लिए ब्रेक जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सेम लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें वापस आ जाएंगे। ठीक है, राइट। हाँ, एक भाई पूछ रहे हैं कि अगर किसी को पाइल्स का मसला है तो वो इसे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं यूज करना, क्योंकि इसका मिजाज मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, कि इसका मिजाज गर्म है। तो इसका गर्म मिजाज गर्म है तो जिसको गर्मा गर्मी के हिसाब से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हरगिज नहीं लेना, क्योंकि इसका मिजाज गर्म है, इस बॉडी में इसको गर्मी बढ़ा देगी। ठीक है, तो पाइल्स के लिए दूसरा इलाज आपको करना होगा, कोल्ड रिलेटेड इलाज आपको करना होगा। ठीक है, तो पाइल्स के लिए आप पहले स्टार्ट करिए सुबह में नहर पेट, ये ग्लास जो है, जो व्हाइट पंपकिन होता है ना, या फिर ऐश गॉड बोलते हैं उसको, वो आप लेना शुरू कर दीजिए। ये लेने से आपका जो गट है, आपके आंत है, ये जो है फ्लश आउट, उसका टॉक्सिन्स जो है बाहर होगा। ठीक है, और जो है प्लांटेन होता है ना, जैसे कच्चा मौज होता है ना, वो आपको लेना है। ठीक है, आप जो है उसको स्टीम करके लीजिए, या फिर उसका जो है उसको बॉईल करके सूप की तरह जो है बॉईल करके आप उसको लंच में लेंगे तो आपका पाइल्स सही होगा। और उसके बाद एक बेहतरीन तिब्बे का इलाज है, वो क्या है ना, आप जो है जो अनार है ना, अनार छिलके के साथ उसका जो रिंड होता है, बाहर जो रिंड छिलका होता है ना, उसके साथ सब कुछ जो है एक मिक्सर में डाल के उसको जूस बना के आप सुबह में जो है नाश्ते के साथ उसको ले लेंगे, तो आपका आप देखेंगे तो आपका पाइल्स का प्रॉब्लम इंशाल्लाह जो है रिलीव होके आ जाएगा इंशाल्लाह। एक छोटा ब्रेक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप में आपको मैसेज आएगा, आप क्लिक करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, पैरालिसिस के लिए मैं बताया था ना, आप शहद मिक्स करके उसको लेना है रोजाना, शहद मिक्स करके उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुस्तुल बहरी एक एंटीबायोटिक और एंटी वायरल मेडिसिन है, तिब्बे नबवी का। तो ये बेहतरीन जो है तरीके से कोल्ड इश्यूज और आसमा, वीजिंग और जो है कफ और ड्राई कफ में बहुत मुफीद है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। ठीक है, एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत ज़रूरी बात, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, जैसा कि कोल्ड कफ, जो भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इसको जो है हम उमूमन क्या करते हैं, सीधा जाते हैं दवाई जो है सिरप वगैरह टैबलेट्स वगैरह ले लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, और या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास एक कोर्स करते हैं। हमें इसका जो है रूट कॉज पता नहीं करते, समझे ना आप? हम जो है डिजीज, सिर्फ जो है डिजीज मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका बल्कि उसका रूट कॉज जानकर उस इम्बैलेंस को, उस वीकनेस को हम सही नहीं कर रहे। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इश्यूज जो है क्रोनिक इश्यूज बदल जाते हैं। ये रिपीटेड इश्यूज जो होते हैं ना, अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इसका रूट कॉज नहीं जानेंगे, क्या जो है, किस चीज, किस वजह से जो है मुझे ये बार बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो है सर दर्द है, जो है ये सर दर्द क्यों आ रहा है? सर दर्द बीबी की वजह से आता है, बिल्कुल। सर दर्द जो है उसके अलावा, बीपी के अलावा, डिफिशियंसीज के जो है बेस पर भी आता है, जैसा कि किसी को जो है एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी है जो है, और बहुत सारे इसके वजूहात हैं, बहुत सारे इसके जो है कॉजेस हैं। ये कॉजेस अगर अगर आप नहीं जानेंगे, अगर आप जो है सिर्फ दवाई खाते रहेंगे, टैबलेट्स खाते रहेंगे, उसको सप्रेस करते रहेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये रिपीटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये जो है एक मेजर इशू में तब्दील हो जाता है, एक मेजर इशू बन के आ जाता है।
ठीक है। आज लोगों को जो है मेजर इश्यूज जो है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज और थायराइड और इवन कैंसर, क्यों है? क्योंकि वो लोग जो है, जो सिम्टम्स उनके हैं, वो सही से उसको मैनेज नहीं किए। सिम्टम्स जो है, उन्होंने नहीं पहचाना कि उनके अंदर जो है क्या डिफिशिएंसीज हैं, क्या इम्बैलेंसेस है, और उसको सही उसको नहीं किया, उसको रूट कॉज को नहीं जाना और उसको रिस्टोर नहीं किया, उसको हील नहीं किया। जो भी जो है आप दवाई खा रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, इंजेक्शन डाल रहे हैं, ये सिर्फ डिजीज मैनेजमेंट है, ना कि ये आप आपको हील कर रहे हैं अंदर से। आप जानते होंगे जो है कितने लोग जो है शुगर टैबलेट, शुगर के या डायबिटीज के टैबलेट्स ले रहे हैं, फिर भी जो है उन लोगों का जो है पाव में जो है ये जो भाव में उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं पैर में या फिर आंख में, या फिर दूसरी जगहों में, ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स है, किडनी फेलियर्स हो जा रहे हैं दवा खाने के बाद बावजूद। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दवाई जो है सिर्फ सिम्टम्स को देख रहा है, सिम्टम्स को जो है सही कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। शुगर की दवा ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो सिर्फ जो है वो ब्लड शुगर को जो है बैलेंस कर रहा है, ना कि अंदर के वीकनेस को सही कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए जो है बाकी जाने के बाद में जो है लोगों को मेजर इश्यूज आते हैं, किडनी फेलियर्स आते हैं, या फिर जो है दूसरे वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप जो है रूट कॉज को जानना होगा। ठीक है। रूट कॉज को जानने के लिए बहुत सारे जो है साइंस एंड सिम्टम्स है, टेक्निक्स है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आपको पहचानना है कि क्यों आप जो है बार बार थक जा रहे हैं, या फिर आपको जो है सुबह में जो है उठने नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट ट्राइंग ऑफ ड्रैगिंग योर सेल्फ। सुबह में उठने नहीं हो रहा है, सुबह में उठने तकलीफ हो रही है, आपको जो है कोई डाइजेस्टिव कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है, राइट। आपके एनर्जी लेवल शाम में डाउन रहते हैं, आपका मूड सही नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है आपके अंदर, आपको जो है रात में सही से नींद नहीं आ रही है, या किसी जगह जो है थोड़ा बहुत सूजन है, थोड़ा बहुत दर्द है, आपको जो है खासकर जो है लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, आगे पीछे हो जा रहे हैं, या यूरिनरी प्रॉब्लम है, जैसा कि जो है रात में बार बार उठकर जो है आप जो है वॉशरूम जा रहे हैं, राइट, यूरिन पास कर रहे हैं, ये एक जो है डिस्टर्ब हो गया आपको। बवल प्रॉब्लम है, जो है कॉन्स्टिपेशन है, हर हर रोज सुबह में दिक्कत होती है आपको। इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, और आपका वेट जो है बार बार जो है बढ़ जा रहा है, या फिर घट जा रहा है फौरन, जो है अचानक घट जा रहा है। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स है, कुछ तो हो रहा है अंदर, तो हम जो है इसको पहचानना है, इसकी वजह जाना है क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो है डायबिटीज आने का पहला एक एक साइन होता है कि बार 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 भूख लगना, या फिर शुगर क्रेविंग होना। आज आप जो है मेजोरिटी लोगों को पूछिए ना, नॉर्मल जो लोग होंगे उनको पूछिए कि आपको शुगर क्रेविंग्स है, तो मेजोरिटी कहेंगे यस, वी क्रेव फॉर शुगर मोस्ट ऑफ द टाइम, वी लाइक टू ईट सम स्वीट, वी लाइक टू ईट सम यू नो कन्फेक्शनरी आइटम्स, ये कहेंगे आपको। क्योंकि जो है आज जो डाइट है ना, जो खाने का जो तरीका है, उसका टाइमिंग्स है, ये जो है नेचुरली लोगों को जो है डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है। अब जो है रात को देखेंगे ना आप देखेंगे रात को लोग ज्यादा खा रहे हैं, बल्कि दिन में। रात में जो है लेट नाइट फूड, लेट नाइट पार्टीज, राइट। कभी कभार जो है शादियों में हो जाता है, लेकिन ये ट्रेंड हो जा रहा है कि रात में जो है लोग खाना, बिरयानी खाना, ऑर्डर करके बिरयानी खाना, राइट। रात को अल्लाह ताला ने वजअल्ना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ताला ने रेस्ट के लिए पैदा किया है, रात को बनाया है जो है आराम के लिए। और रात को जो है खाना, या फिर जो है खाना पीना और जो है एंटरटेनमेंट के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला बनाया नहीं है। तो इससे क्या होता है, रात में खाने से क्या हुआ है, शुगर लेवल सुबह में शूट हो जाता है। तो जब जाके जो है टेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर कहेगा आपके आपको डायबिटीज आ गया, आप डायबिटीज वाले दवाई खाना शुरू कर लीजिए। ठीक है। अब जो है दवाई खाएंगे बस, आप उसमें वो सिस्टम में चले जाएंगे इंशाल्लाह, और आप वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो है जो आपके बॉडी में इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ये आपके साइंस एंड सिम्टम्स, आपके बॉडी में सिग्नल्स आ जाएंगे, वो सिग्नल्स को आपको पहचाना है। ठीक है। और उस इम्बैलेंसेस को फाइंड आउट करना है, आप में क्या वीकनेस है, उसको मैं खाने पीने के तौर पे बेस पर, डाइट के बेस पर, या लाइफस्टाइल के बेस पर इसको मैं कैसे ठीक करूं। ये करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जितने भी जो है ग़िज़ाएं बनाए हैं, चाहे वो फल हैं, फले हैं, या फिर तरकारी है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, या फिर दाने हैं जैसा कि मिलेट्स है, ये सब में जो है शिफा है। और ख़ुद अल्लाह ताला हमारे जिस्म में रिवर्स करने की खूबी ये है
हीलिंग करने की खूबी है. द बॉडी कैन हील ऑन इट्स ओन when we provide the right conditions. We have to give our body time to heal. We have to give our body the right food to heal itself, right? So diet होता है, टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और फिर फिजिकल एक्सरसाइज है, फिर सनलाइट है, फिर अर्थिंग है, ये सब हम देंगे ना, तो बॉडी विल स्टार्ट टू हील ऑन इट्स ओन. इट हैज इट्स ओन एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, राइट? ये जो हमें इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है. क्या मैं एक दो तीन सवाल ले सकता हूँ यहाँ पे? प्लीज राइज योर हैंड, आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. हाँ सिस्टर आबिदा फजाना, प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, गुड़गे में बहुत दर्द है सर। गुड़गे के नीचे से वो मसल्स लास होकर पतले होने के ही उसमें जी चलने के लिए बहुत तकलीफ होती है। मसल्स पतले हो गए, मतलब ऊपर मोटे ही, जी जी गुड़गे के ऊपर, गुड़गे के जी. नीचे से पतले हो गए हैं। उसको क्या करना है सर? मैं थोड़ा एक्सरसाइज करी तो अच्छा रहता है, फिर अच्छा, जरा किचन से हाल तक चले तो दर्द आ जाता है पाँव क्या में। एज है आपका? मेरा एज 63 सर, 63 64 है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह. ठीक है, तो आपको जो है नी में पेन है, तो ज़्यादातर जो है ये उम्र में डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपके जो है गुर्गे जो है घिस गए हैं. यहाँ पे जो अंदर जो जव होता है, मतलब जो फ्लूइड होता है, साइनोविल फ्लूइड, वो कम हो गया है. स्कैन में आपको देखेगा, रिपोर्ट्स में आपको देखे वो बताएंगे. तो ये नॉर्मल है, ये एज में जो है ये प्रॉब्लम्स होते हैं. तो आपको सप्लीमेंट की तरह जो है अंजीर और ये अखरोट बादाम है, इसको आप नाश्ते में इसको खाना है. ठीक है, आपको जो है बेहतरीन फूड्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी फैट, ये वगैरह लेना है. नाश्ते में हमें क्या लेते हैं? चीला इडली, जो साउथ में है चीला इडली लेते हैं. सब कुछ जो है वाइट वाइट राइस और वाइट मैदा बेस्ड होता है. नॉर्थ में जो है रोटी जो गेहूं की होती है, ये सब जो है इसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट है, वेरी लेस विटामिन से मिनरल्स हैं. तो आपको जो है नाश्ता, बेहतरीन नाश्ता लेना चाहिए. नाश्ते में आप मिलेट वाले जो है डोसा, अगर आप साउथ से हैं तो मिलेट वाला डोसा, नॉर्थ से हैं तो खिचड़ी और रोटी वगैरह लीजिए मिलेट्स वाला. तो मिलेट्स में है ना, आपको मिनरल्स विटामिन्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप उसके अलावा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेना होगा 12 के वक्त, यानी मिड डे लंच में आप जो है किसी ग्रीन सूप, ग्रीन लीवी वेजिटेबल जैसा कि मोरिंगा है, ड्रमस्टिक लीव्स है ना, मोरिंगा लीव्स या स्पिनच लीव्स, जिसका आप सूप लेना होगा. इससे क्या होगा, आपका जो सूजन है, आपका जो दर्द है, ये जो है इन्फ्लेमेशन है, ये कम हो जाएगा. इसको आप जो है ये 2 महीना या फिर 2.5 महीना इसको आप करेंगे ना कंटिन्यूस, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा. और सुबह में जो है पानी में भिगो के खजूर खाइए, 2 खजूर, तो इसमें ज़्यादा मैग्नीशियम है, राइट? सो ये जो है डाइट आपको फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. उसके साथ साथ आप जो है तिब्बे नबवी हिजामा थेरेपी कर लीजिए नीज में, तो आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा. उसके साथ आप एक्यूपंचर भी थोड़े सेटिंग्स कर सकते हैं. तो इसका जो है वक्त लगेगा सिस्टर, तो आपको मेहनत करना होगा. अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सिस्टर शायरा, यस प्लीज यू कैन टॉक. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बच्चा है 11 साल का। जी उसके थोड़ा भी डरता, थोड़ा सर्दी में जाता, थोड़ा कुछ भी ठंडी चीज पकड़ता तो उसके उंगलियां पूरे सफेद हो जाती, एकदम सफेद हो जाते हैं, दो जी इंच तक। जी जी, क्या एज है तो उनका? 11 साल है। 11 साल है. हाँ। जी. अच्छा, तो सफ़ेद हो रहा है या फिर बार बार जो है जुकाम आ रही है, तो उनका एक टेस्ट करवा लीजिए. आयरन डिफिशिएंसी होगा या हीमोग्लोबिन लो होगा. देखिए उनका, उनकी जो आंख है, आईलिड्स वगैरह बहुत पेल है क्या देखिए, फेस पेल है क्या देखिए. नॉर्मली ऐसा है तो आयरन डिफिशिएंसी होगा. तो आप उनका जो आयरन लेवल है उसको बूस्ट करना होगा. उसको आप जो है सुबह में खजूर जो है पानी में भिगो के दे सकते हैं. खजूर जो है रात को भिगो देना आप. 3 खजूर जो है भिगो के सुबह में
खजूर और पानी दोनों ले लेना, उसको आयरन जो है बूस्ट हो जाएगा। उसके अलावा बच्चे को आप रागी का जो ये है, हरीरा है, दूध में डाल के रागी का हरीरा सुबह में दे सकते हैं। ठीक है, सुबह में आप नाश्ते के साथ जो है 1 गिलास दे सकते हैं रागी का हरीरा। फिर 12 में जो है 12 में भी दे सकते हैं, मतलब मिड डे लंच में भी दे सकते हैं, दोपहर दे सकते हैं। हर रागी, रागी जो है ब्लड को बूस्ट करता है, हीमोग्लोबिन को बूस्ट करता है। और जो है खार खट्टे जो फूड हैं, डिशेस हैं, वो थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। ठीक है, 2 महीने तक जो है आप अवॉइड करेंगे तो फायदा होगा इंशाल्लाह। ये सिस्टर महबूब जानी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कैसा है आपका प्रैक्टिस? मैं देखता रहता आपका स्टेटस वगैरह, माशाल्लाह आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल है आपके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑक्यूपंक्चर भी कंप्लीट हो गया था सर मेरा, और हिजामा भी हो जी गया था जी, अल्लाह माशाल्लाह के माशाल्लाह। फजल से। जी जी और आई एम इन प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह। सो सर, एक क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछिए। अगर हनी के बदले, अगर डायबिटिक्स है तो हनी के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं सर, जिसमें भी हम मिक्स करके, अब कुस्तुल बहरी विथ हनी हम्म ले सकते बोल के आप हम्म, बोले थे ना सर। जी। तो अगर पेशेंट डायबिटिक होने से हम इंस्टेड ऑफ हनी हम कैसा कंज्यूम कर सकते हैं सर? नहीं, एक्चुअली क्या है ना सिस्टर, ये डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं हनी, लेकिन सुबह में देना। सुबह में जो है नाश्ते से 1 घंटा पहले देंगे तो उनका जो है ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं होता है। हमने देख चुका है, हमने देखे हैं यहाँ। तो क्योंकि उसका जो है जैसा कि आप जानते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, उतना ज़्यादा जो है शूट नहीं होता। तो जो है देने से फ़ायदा है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जैसा कि आप जानते हो एंटी वायरल है, तो इम्यून बूस्ट होगा, सूजन वगैरह दर्द वगैरह कम होगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लेना अच्छा है। तो आप अवॉइड मत करिए उसको। और हनी देंगे ना तो क्वालिटी वाला हनी देना है आपको, जैसा कि आपको फॉरेस्ट हनी है मिलता है, और माउंटेन हनी, या फिर ये जो सिदर वाला हनी है ना, वो भी बहुत अच्छा है, सिदर हनी, ये भी दे सकते हैं। हाँ, या फिर आप आपके जो क्लाइंट और पेशेंट बहुत ही वेरी पेक्यूलर है, मतलब डर रहे हैं, तो आप ये जामुन वाला हनी है ना, ये दीजिए। जामुन वाला हनी इज गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स इंशाल्लाह। ठीक है। सिस्टर शायरा, यू हैव क्वेश्चन? Yes. So there's another sister. She's asking. She's telling that she has some knee pain, muscle pain. One thing I'm going to tell you: all of you should start taking millets, because millets, they have lot of vitamins and minerals. Minerals. Okay. So start taking millets, especially in the morning hours. Okay. In the breakfast, you take millets. Okay. Plus a little bit of fruits. Right. Right. So in Tibba Navami, we have a very very good solution फॉर मैग्नीशियम डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी। दैट इज योर फिग। ये जो है, ये अंजीर होता है ना, इसमें बहुत सारा कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इवन पोटेशियम भी है। तो आप इसको कैसे लेना है मैं बताता हूँ। हर रोज जो है सुबह में नाश्ते में जो भी आप नाश्ता ले रहे हैं, हेल्दी नाश्ता, मिलेट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है, उसके साथ एक एक फिग ले लीजिए या 2 फिग लीजिए, ड्राई फिग। उसके साथ जो है 3 बादाम, और 2 अखरोट, या फिर 1 अखरोट बस। इसको मिलाकर आप रोजाना लेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो मैग्नीशियम लेवल्स हैं, कैल्शियम, इंशाल्लाह जरूर बूस्ट हो जाएंगे। राइट। राइट। सो और एक चीज है, आपको पता है, जो है अगर करना चाहते हैं कि आप आपका मैग्नीशियम लेवल लो है कि नहीं, तो उसका एक सिम्टम होता है, एक साइन होता है कि आंख के जो पलक होते हैं ना, वो छपकते रहते हैं, वो हिलते रहते हैं। दिस इज अ साइन दैट यू आर लो ऑन योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूजुअली इट टेक्स केयर ऑफ योर मसल कंट्रैक्शन,
Okay, anyone has if anyone anybody has magnesium deficiency, they will suffer with pain होगा उनको, मसल में पेन होगा, मसल क्रैम्प्स होगा, नींद सही से नहीं आएगी उनको, और थोड़ा बहुत लाइट से जो है डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि दैट इवन टेक्स केयर ऑफ द हार्ट. सो ये मैग्नीशियम डिफिशियंसी के थोड़ा साइंस एंड सिम्टम्स है. कैल्शियम तो आप जानते होंगे, हड्डियों में दर्द, बोन इश्यूज, जॉइंट इश्यूज, कैल्शियम रिलेटेड है. और उसके अलावा जो है आपका दूसरा है कॉपर, फास्फोरस, ये ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं देता. दूसरा वाला होता है विटामिन B12. विटामिन जो है नर्व्स रिलेटेड, नर्वस सिस्टम. ओके, सो इफ देर इज डिफिशियंसी इन B12, then you will have numbness, you have nerve tingling issues, all such थिंग्स. ओके, सो हर चीज के लिए ये जो अंजीर होता है ना, फिग, और ये खजूर, ये आप लेना होगा. कितने लोग बताएं कि खजूर लेने के बाद उनका एंग्जाइटी लेवल जो है चला गया, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया. जैसे कि ऑफिस मीटिंग्स है या फिर दूसरे जो है टेंस सिचुएशंस होता है, उसमें लोग बोलते हैं कि एंग्जाइटी है, मुझे एंग्जाइटी है. जब उन्होंने जो है खजूर और अंजीर लेना शुरू किया, तो उनका एंग्जाइटी लेवल्स जो है चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, एनी क्वेश्चन, एनी कोई सवाल है तो हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. हाँ, सिस्टर नाजिया सोहेल, यस, यस, योर क्वेश्चन प्लीज, आपका सवाल. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम मुझे ये रहमतुल्लाह. पूछना था कि मिलेट, जैसे हम लोग मिलेट फ्लावर के फॉर्म में लेते हैं ना, उसका जी. रब वगैरह बना के पीते हैं, तो क्वांटिटी कितना लेना चाहिए? और हमारे पास ऐसा है कि ये बहुत गर्म पड़ता है, तो इसका गर्म का ये क्या, इसमें कुछ रियलिटी है कि क्या इसको सिर्फ कोल्ड वेदर में लेना चाहिए, या नॉर्मली हम इसको यूज कर सकते हैं मिल्क के साथ? जज़ाकल्लाह खैर। याकूब, नहीं, ये जो है मिलेट्स में वैरायटीज होते हैं ना सिस्टर. कोडो मिलेट है, फिर बानियार्ड है, फिर पर्ल है. तो उस पर डिपेंड करता है कौन सा आप ले रहे हैं और कौन सा रीजन में आप रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है. अगर आप कोल्ड रीजन में हैं तो आप रागी ले सकते हैं, फिंगर मिलेट रागी है. अगर आप हीट वेदर में हैं तो बाली ले सकते हैं, बाली. फिर उसके अलावा आप कोडो मिलेट ले सकते हैं, बार्नयार्ड ले सकते हैं. तो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी, बहुत से वैरायटीज़ है ना. चाहे तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसके नाम मैं डाल देता हूँ, उसका उर्दू हिंदी वर्जन और तमिल वर्जन सब मैं डाल देता हूँ, उसके मिजाज भी मैं डाल देता हूँ इंशाल्लाह. तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक इट इंडिविजुअली, एक एक इंडिविजुअल लेकर देखिए आप. मिक्स भी कर सकते हैं, यू कैन मिक्स कोडो, बार्नयार्ड, राइट. एंड ईच मिलेट हैज इट्स ओन बेनिफिट, इट्स ओन एप्लीकेशन. जैसा कि ये जो फिंगर मिलेट है, ये हीमोग्लोबिन बूस्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन मिलेट है. ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन डिफिशियंसी के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है. और उसके अलावा जो है ये जो कोडो वाला है, कोडो मिलेट है, ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा है. तो इसके फीचर्स हैं, इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में. सिस्टर फरदीन, योर क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बताइए. हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि एक इब्ने तैमिया का कॉल पढ़े थे जी. रहीमुल्लाह, तो उन्होंने बताए थे कि ना जो डेट्स होते हैं ना और पानी, इनकी जी. जो अल्लाह ताला ने मतलब जो तासीर रखी है ना इनमें, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट ही जानता है। मतलब एक सेइंग थी उनकी ये, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स है ना, बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो है बहुत मुफीद होते हैं एंग्जाइटी के लिए, पाल्पिटेशंस के लिए बहुत बेहतरीन दवा है. और उसमें से ज़्यादा आप पता होगा, आप पढ़े होंगे, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है. पोटेशियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट फंक्शन, इट बैलेंसेस द मिनरल्स. अगर किसी को बीपी होगा ना, तो उनको जो है पोटेशियम ज़्यादा देना होगा, क्योंकि बीपी इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सोडियम. सो इफ दे टेक पोटेशियम, for example, potassium excess foods like dense foods like you have, या डेट्स हैं, फिर पालक है, फिर हमारा जो बनाना है, माउस केला, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है. इससे इससे जो है हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो कम होता है, वो डाउन होता है. उसके अलावा एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, ये सब चले जाता है. और आप जानते होंगे, थोड़े बड़े लोग जो है सोने से पहले केला, माउस, बनानास लेते हैं.
क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि उससे जो है नींद अच्छी आती है, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है ना। और बनाना का जो डिजाइन अल्लाह का ऐसा है ना, ऐसा स्माइली का तो पोटेशियम होता है इन सब में। और एज ए टोल्ड यू, डेट्स में ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो जिसको जो है एंजाइटी है, जिसको डिप्रेशन है, और बच्चे हैं, एग्जाम फेयर हैं, या फिर बड़े लोग हैं, दे फियर, दे हैव फियर एंजाइटी ड्यूरिंग मीटिंग कॉल्स, ऑल दोस थिंग्स, इसका लेना तरीका नबीज। नबीज कैसे बनाना है उसको? खजूर को, 3 खजूर एक गिलास पानी में रात में भिगो के रख देना। फिर अगले दिन उसको जो है पानी के साथ खजूर चॉप के खा लेना बस। तो इसको जो है रोजाना कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं होता इंशाल्लाह। या सिस्टर हुसना, योर क्वेश्चन प्लीज। जज़ाकल्लाहु खैर। या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अ, हाँ सर, मुझे बहुत दिन से सर्दी खांसी है। खांसी ठसके की तरह मेरे को बहुत ज्यादा आती, और अभी तो कल से बहुत ज्यादा खांसी हो गई। मैं दूसरे ले रही हूँ, रेमेडीज ले रही हूँ, अदरक का इसका, लेकिन बट स्टिल मेरे को कम नहीं हो रही। और फुस्सुल बहरी भी ली मैं थोड़ा सा, जी। लेकिन मेरे को कम ही नहीं हो रही ये चीज। और ठसका बहुत आता सर मेरे को, कंटिन्यूअस अच्छा, नींद में से भी ठसका आता, और मैं लेटे की ठसका आता। पहले आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, हर बार गर्म पानी पीजिए जब आपको ठसका आता है या फिर खांसी कंटिन्यूस आ रहा है ना। गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी पीना, ठंडा पानी मत पीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कुस्तल बहरी आप ले रहे हैं, उसका बेहतरीन वक्त जो है सुबह में है। सुबह में जो है 5:30 या 6 बजे आप लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि हर एक ऑर्गन का एक टाइमिंग होता है। लंग्स का टाइमिंग सुबह का टाइम है, फजर का वक्त है, ठीक है। और फजर का वक्त ही जो है अल्लाह ताला ऐसे ही बनाया कि हम बाहर जाते हैं, फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं। जो नमाज जाते हैं ना बाहर, जो फ्रेश एयर हम ब्रीद इन करते हैं, तो ये लंग्स का टाइम होता है। एक लंग्स के टाइम में हमें अगर हम जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो सुबह में लीजिए आप उस्तल बारी शहद के साथ इंशाल्लाह। और तीसरी चीज़ जो है, अदरक मत लीजिएगा अगर आपको गरम खांसी है, या अगर आपको ठसका लग रहा है, सूखी खांसी है, तो अदरक मत लीजिएगा। उसके अलावा आप मेथी दाना है ना, मेथी दाना 1 चम्मच रात में उसको भिगो के रख के, या फिर ऐसे ही जो है पानी में डाल के उसको बॉईल करके थोड़ा बहुत शहद जो है, आधा चम्मच शहद डाल के उसको लेंगे इंशाल्लाह। आपके जो बलगम जो भी अटका हुआ है आपके एयर पाथवेज में, वो डिजॉल्व होके बाहर आ जाएगा, और आप इंशाल्लाह सूखी खांसी कम हो जाएगी। या सिस्टर शाहिदा बानो, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर बीपी थोड़ा ज्यादा है तो क्या करना सर? अभी गोलियां क्या भी नहीं ले रही सर। जी जी जी, बीपी के लिए कुछ नहीं, आप कलौंजी का इस्तेमाल करना, क्योंकि कलौंजी में बीपी डाउन करने के लिए कॉम्पाउंड्स होते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसा है, एकदम आसान। कलौंजी को जो है पाउडर कर लीजिए, उसको पाउडर करके आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, बेहतर होगा कि आधा चम्मच जो है एक गिलास पानी, 67 या फिर 80 ml पानी में डाल के, उसको डाल के 1 घंटा छोड़कर उसको पी लीजिए रोजाना। ये जो है आप सुबह में कर सकते हैं, सुबह में नाश्ते से एक घंटा या फिर 2 घंटा पहले आप इसको लेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा पोटेशियम वाले फूड्स लेंगे, खजूर ले सकते हैं, फिर पालक और मौस, केला जो है शाम में ले सकते हैं। पोटेशियम वाले फूड्स खाइए, और नमक को रिप्लेस करिए। आज जो हम नमक खा रहे हैं ना, जो व्हाइट सॉल्ट होता है ना, वो सही नहीं है। उसको आप पिंक सॉल्ट से रिप्लेस करिए। पिंक सॉल्ट आपको हर जगह मिलेगा, आपको आजकल ट्रेंड हो चुका है। उसके अलावा ऑलिव सॉल्ट भी है, ऑलिव सॉल्ट बेहतरीन सॉल्ट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको आपके हिसाब से उसका जो है मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो यूज़ करना है आपको, ऑलिव सॉल्ट। उसके अलावा पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है, ठीक है। ये सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो सोडियम लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। हाँ सिस्टर हुसना, योर क्वेश्चन प्लीज। सर, मेरे को दो क्वेश्चन है मेरे पूछने के। एक तो मेरे हस्बैंड को बीपी है, और उन्होंने जी। एकॉस्प्रिन 75 mg लेते हैं। तो आप जैसा बोले कि बीपी के लिए कलौंजी को ग्राइंड करके थोड़ा सा हाफ स्पून पानी में डाल के पी लेना बोले ना। हाँ जी 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 जी। तो जैसा एकॉस्प्रिन एकॉस्प्रिन अगर खाते तो उसके साथ उन्होंने ये ले सकते क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक
एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा हम्म। क्या है, मेरे बेटे को एलर्जी प्रॉब्लम है सर। मतलब कुछ भी, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि फूड कलर से एलर्जी है, बल्कि डॉक्टर से पता चला था, लेकिन पोलन से भी है, डस्ट से भी है, सर्दी से भी है। कुछ भी खाए तो उसको सर्दी, और सर्दी ऐसी हो जाती भयानक कि कंप्लीटली उसकी नोज ब्लॉक और एयरवेज पूरा ब्लॉक रहता, और मतलब बहुत जल्दी जी। जल्दी एलर्जी होती है, और जब तक एंटीबायोटिक्स नहीं लिया, उन्हें कंप्लीट सही नहीं हो सकते। ठीक है तो सिस्टर। ये दो क्वेश्चंस का बोलिए जी सर, जी। जरा तो कलौंजी का बोलिए, वो हाँ। कलौंजी ले सकते हैं क्या मेरे हस्बैंड बोल के, क्योंकि उन्हें बहुत पर्टिकुलर रहते कि ऐसा नहीं, जब एकॉस्प्रिन ले रहे तो हम्म। फिर नहीं कर सकते ये बोलकर। ठीक है, मैं आप स्क्रीन में आपको वहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ ना, वो है नुस्खा ब्लड प्रेशर का। तो वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जब जो नुस्खे हैं तिब्बे नबवी या जो भी हर्बल होते हैं ना, इसमें बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स होते हैं, इंटेलिजेंट तरीके से काम करते हैं। ये जो है फोर्सफुली बॉडी के जो भी पैरामीटर्स है, ब्लड प्रेशर हो या फिर ब्लड शुगर लेवल्स हो, फोर्सफुली उसको जैसा ड्रग डाउन करता है वैसा डाउन नहीं करते हैं। तो इसमें बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स होता है जो इंटेलिजेंट तरह काम करते हैं। तो ठीक है, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ टी स्पून कलौंजी एक कम पानी में आप उसको भिगो के रख दीजिए, फिर सुबह ले सकते हैं इंशाल्लाह। उससे आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदे होंगे, क्योंकि कलौंजी में जो है दूसरे दूसरे फ़ायदे भी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। आजकल देख रहे हैं ना, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कैंसर वगैरह आ रहे हैं, राइट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ये सब नहीं कर रहे हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं ले रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमने दिया है, कलौंजी है, फिर कुस्तल बहरी है। तो इसमें जो है ऑलरेडी इनबिल्ट है सब, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी जो है एक्सीडेंट्स, ये सब उसमें ही है, तो ले सकते हैं। पहला सवाल का जवाब दे दिया मैं। दूसरा जो है आपका, जो आपके फर्जंद है ना, उनको जो है कुस्तुल बहरी आप दे सकते हैं। कुस्तुल बहरी आप जो है जैसा एज के हिसाब से डोसेज है, मैं पहले बता चुका हूँ वो स्लाइड। अगर चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो वो आप दे सकते हैं सुबह। मैं जो है पहले भी बता चुका हूँ कि सुबह में लेना है उसको, 6 बजे 6:30 बजे लास्ट। एक चम्मच जो है कुस्तुलबेरी उनको दे देंगे इंशाल्लाह। तो वो डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी जो भी है, राइट, इसमें बहुत सारे एलर्जीज जो है ख़त्म हो जाते हैं कुस्तुलबेरी के। ये खासकर जो है बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। बच्चों के लिए जो उनके जो एज में, उनके जो स्टेज में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, बलगम के हिसाब से या फिर जो है ब्रीदिंग के हिसाब से, इसके लिए जो है बेहतरीन जो है इसमें फ़ायदे हैं, और इम्यून भी बूस्ट होता है। तो ये आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। अ, उम्मीद करता हूँ कि जो है ये सेशन बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा आपको। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी मिलेंगे, सेम टाइम। तो अल्लाह हाफिज़। जो भी सवाल हैं आप, जो भी आपके सवाल हैं इंशाल्लाह आप ग्रुप में इंशाल्लाह डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं ग्रुप ऑन करता हूँ, और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। वहादा बिल्लाहि तौफीक, व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।